बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप कि आपको अपना प्रीवियस लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, जिसमें हम लोगों ने वेक्टर्स की एडिशन के मतलब आपको बताया, फिर बताया कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, किस तरह से आपकी ज्योमेट्रिक एडिशन वेक्टर्स की कैसे होती है। उसके अलावा हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन का और बताया आपको, फिर उसके डिफरेंट ऑपरेशंस बताए कि क्या उसका इन्वर्स जो है एडिटिव इन्वर्स, फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव जो है वो आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी बताई, फिर कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ आपको बताए। और स्केलर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ज़ीरो जो है वेक्टर आता है। ये सारे ऑपरेशंस हमने आपको बताए थे। उसके अलावा हमने बताया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, कि जब आप किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से, हमारा वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्केलर होता है, मैग्नीट्यूड होती है, और दूसरा उसकी डायरेक्शन होती है। तो जब किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से, उसकी लेंथ से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन उस वेक्टर की बचती है। वो हमने आपको बताया। फिर हमने आपको बताया कि किसी भी वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स जो है वो लिख सकते हैं। 2D में है तो 2 यूनिट वेक्टर होंगे, 3D में है तो 3 यूनिट वेक्टर्स होंगे, और हमने उस I, J और K की फॉर्म में आपको वेक्टर्स लिख के बताए थे किस तरह से आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। उसको इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि दो वेक्टर्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो आपको एक स्केलर क्वांटिटी देता है, स्केलर नंबर देता है, जो उसकी लेंथ, मैग्नीट्यूड या जो कुछ भी उसकी वैल्यू को शो कर रहा होता है। तो अभी जो है वो हम लोग आगे वेक्टर ही के हवाले से आगे चलते हैं। आज का लेक्चर जो है वो इसी हवाले से है, हमने इसमें डिफरेंट चीज़ों को करना है। अभी जो है वो हमने कहा कि हमारे पास अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स जो हैं वो आपके पास नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं और वो परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि जब दो वेक्टर, आपको पता है दो वेक्टर डायरेक्शन भी है और लेंथ भी है, अगर दो डायरेक्शंस एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाती हैं, π/2 का एंगल बनाती हैं, तो वो आपके परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि आपके दो वेक्टर्स जो हैं, दो लेंथ्स जो हैं, वो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। सो हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं नॉन ज़ीरो, उनके दरमियान, तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट जो लिया था दैट वाज u डॉट v, दो वेक्टर हैं u और v नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं, और डॉट v में आपके पास क्या क्या आया था। आप अगर इसको रिकॉल करें तो हमारे पास क्या था, u डॉट v, ये आपके पास था u लेंथ वेक्टर की, v लेंथ वेक्टर की, और उसके साथ ये है v और cos ऑफ थीटा। थीटा वाज द एंगल बिटवीन द वेक्टर u एंड v, और जब cos थीटा जो है वो π/2 हो जाता है तो देन इट विल बिकम ज़ीरो, और फिर ये आपके पास u और डॉट v होगा। सो अगर दोनों वेक्टर आपके परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ज़ीरो होगा, क्योंकि इनके दरमियान एंगल जो है वो π/2 है। द कन्वर्स इज़ आल्सो ट्रू, क्यों कि आपके पास अगर हम u और v ले लें, ठीक है, नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये बाय डेफिनेशन जो है वो u की लेंथ है, v की लेंथ है, और साथ cos थीटा है, क्योंकि u और v नॉन ज़ीरो है, सो इनकी लेंथ्स भी नॉन ज़ीरो हैं। सो जो नॉन ज़ीरो में आपके पास सिर्फ जो रह जाता है दैट इज़ cos थीटा इक्वल टू ज़ीरो, और वो जो है थीटा ज़ीरो है तो ये आपका मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। लेकिन क्योंकि हम परपेंडिकुलर सिंपल बात कर रहे हैं तो हम इसके मल्टीपल जो चॉइसेस हैं वो नहीं कंसीडर करेंगे, वरना सारा ऑड इंटीजर्स मल्टीप्लाइड बाय π/2 जो है वो सब की सब आपको cos थीटा जो है वो ज़ीरो देती हैं। सो ज़ीरो इज़ आल्सो ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर u, क्योंकि उसका जो डॉट प्रोडक्ट है विद u वो आपको हमेशा ज़ीरो देता है। सो ज़ीरो वेक्टर, उसकी एक्चुअली लेंथ कोई नहीं होती और डायरेक्शन भी नहीं है, लेकिन हम उसको वेक्टर एक शो करते हैं, ज़ीरो वेक्टर है जो कि डिफाइंड होता है, और जब ये मल्टीप्लाई होगा या डॉट प्रोडक्ट हम उसका u के साथ लेंगे तो दैट विल गिव यू ज़ीरो। सो इट इज़ ऑर्थोगोनल टू एवरी नॉन ज़ीरो वेक्टर u। अब यहाँ पे एक हम एग्जांपल देखते हैं कि शो दैट द ऑर्थोगोनैलिटी बिटवीन द वेक्टर्स u एंड v,
ठीक है। आपके पास दो वेक्टर्स गिवन हैं u डॉट u और v। हम इनका ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन हमारे पास क्या थी कि अगर u डॉट v 0 हो जाता है तो इट मीन्स दे आर ऑर्थोगोनल। सो हम क्या करते हैं, हम इसमें लेते हैं u डॉट v 3 माइनस 2 डॉट 4,6। अब ये हमने पिछले लेक्चर्स में किया था कि जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्योंकि u डॉट v जो है आपके पास क्या है, u इज डॉट v इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v cos थीटा। ठीक है, तो अगर आपके पास cos थीटा जीरो है तो आपके पास cos थीटा 1 हो जाता है। सो आपके पास u डॉट v जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड v आ जाती है। और दोनों, इसका मतलब है कि अगर एंगल 0 है तो इसका मतलब है कि u और v दे आर पैरेलल। जब पैरेलल होंगे तो आपके पास जो है ये u डॉट v जो है ये इसकी मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। और हमारा जो वेक्टर है अगर i डायरेक्शन में है u तो v भी आपका i ही डायरेक्शन में है। सो इट विल गिव यू यूनिट वेक्टर जो हैं वो आपको 1 की वैल्यू देते हैं। इसी तरह से j डॉट j जो था हमने देखा था कि j डॉट j जो था वो दैट वाज इक्वल टू 1। k डॉट k जो है वो भी 1 है। और i डॉट j, अब ये क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे से 90 के एंगल पे हैं, सो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है। इसी तरह से i डॉट k का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है। इसी तरह से j डॉट k का डॉट प्रोडक्ट जो है वो भी 0 है। तो ये माइंड में रख के अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या आता है 3 और 4, क्योंकि इसका ये आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 और i डॉट i है तो ये आपका नॉन ज़ीरो होगा, 1 इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से i डॉट सेकेंड एलिमेंट के साथ आपका कंपोनेंट 0 हो जाता है, और लेकिन सेकेंड कंपोनेंट के साथ नॉन ज़ीरो हो जाता है। सो ये -2 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 4 3s are 12 और -12। सो आपके पास जो है एक कंपोनेंट आपका 12 आया, दूसरा कंपोनेंट आपका, और सॉरी जब आपने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया तो यहाँ पे हमारे पास ये प्लस का साइन आता है। सो आपके पास ये तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास क्या है कि जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है तो हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे के सारे ऐड हो जाते हैं। सो आपके पास क्या है कि आपके 3 4 और प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 6 सो -12, सो आपके पास 0। तो यहाँ से ये शो करता है कि आपका u डॉट v इक्वल टू 0। सो u डॉट v जो है वो 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके u और v जो हैं दोनों ऑर्थोगोनल हैं या परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। एक और एग्जांपल लीजिए। अभी हमने किया तो हमें थोड़ा सा इसमें एक डिफ़िकल्टी फील हुई क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा था कि उसके i j के जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे थे, तो उसमें करने में थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी हुई। लेकिन अगर सेकंड एग्जांपल देखें तो देखिए कि आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। u डॉट v जब आप लेंगे तो हम इसको 3i -2j प्लस k, क्योंकि यहाँ मैं इतना बोल्ड इसको लिख नहीं सकती, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे मैंने टाइपिंग में बोल्ड किया हुआ है। सो मैं इसके ऊपर एक हैट लगा रही हूँ। इट मीन्स के जब भी आप i j k को, ये कन्वेंशनल है कि आप i j को यूनिट वेक्टर्स के साथ लिखें, i j k हमेशा इनको यूज़ करें जहाँ पे यूनिट वेक्टर यूज़ होते हैं और इनके ऊपर हैट लगाएं। इट मीन्स के दे आर वेक्टर्स और दे आर यूनिट वेक्टर्स। हम सिंपल वेक्टर के लिए ये यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर के लिए थोड़ा सा सिंबल आप डिफरेंट कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 2j प्लस 4k, ठीक है। आपने डॉट प्रोडक्ट लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा फर्दर अगर लिख लूँ तो 3i -2j प्लस k डॉट, अब यहाँ देखिए कि मेरे पास 0 मल्टीप्लाइड बाय i है
प्लस 2j है प्लस 4k कि मेरे पास i का जो कंपोनेंट है वो इसमें v में 0 है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आता है 3 और आपके पास 3 और इसके साथ 0 है एंड वेक्टर ज़ाहिर है इनका डॉट प्रोडक्ट होगा ना, स्केलर का तो नहीं होता, i डॉट i है। फिर आपके पास आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 i डॉट j, अगेन 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 i डॉट k, अगेन माइनस प्लस कर देते हैं हम यहाँ -2 मल्टीप्लाइड बाय 0, देन j डॉट i है और प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 j डॉट j, देन प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 j डॉट k एंड लास्टली हम करेंगे प्लस 1 k का कोफिशिएंट 1 है, k 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 k डॉट i प्लस 1 2 k डॉट j प्लस 1 4 k डॉट k। ये आपकी टोटल मल्टीप्लिकेशंस हो गई जो कि आपके पास फर्स्ट में 3 थे और सेकंड में आपके पास 2 थे। सो हमने क्या किया कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 आपको ये 0 दे देता है। सो i डॉट i का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, i डॉट i जो था दैट वाज इक्वल टू 1, लेकिन 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 आपको 0 दे देगा। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट आपके पास है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 है, तो i डॉट j। अब ये दोनों परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं i, और जब आपने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये 0 हो गया, ठीक है। इसी तरह से 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12 है, बट i डॉट k अगेन ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से j डॉट i भी 0 हो जाएगा और j डॉट j जो है ये 1 होगा। सो आपके पास पहला नॉन ज़ीरो आएगा -4 और j डॉट j जो है वो 1 है, j डॉट k फिर अगेन 0 है, फिर k डॉट i भी अगेन 0 है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, k डॉट j भी 0 है और k डॉट k ये नॉन ज़ीरो है, दैट इज इक्वल टू 1। सो प्लस 4 k डॉट k 1 है और ये आ गया 0। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसकी ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव कर दी कि u डॉट v इज इक्वल टू 0 मीन्स के u और v दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। डॉट प्रोडक्ट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने देखा कि बहुत सारे लॉज जो हैं वो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स के साथ जो रियल नंबर के हम डिफ़ाइन करते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, एडिटिव आइडेंटिटी है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये सारी चीज़ें जो है ये भी डॉट प्रोडक्ट जो है इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आपके रियल नंबर ही की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डॉट प्रोडक्ट जो है वो उस पे होल्ड करती हैं। तो इसके लिए कि लेट अस से कि हमारे पास u, v और w तीन कोई भी एनी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं और c कोई भी स्केलर है जो कि रियल नंबर है कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो हमारे पास एक तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कम्यूटेटिव लॉ के u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u। उसकी वजह क्या है कि जब आप u डॉट v लेते हैं, अगर u आपके पास कंपोनेंट्स हैं, लेट अस से u1 u2 u3, इसी तरह से आपके पास v वेक्टर है v1 v2 एंड v3, ये तीन कंपोनेंट्स हैं। ये u1 u2 u3 दे आर जस्ट नंबर्स, ठीक है। ये फर्स्ट इसका अगर हम उसमें i j k की फॉर्म में लिखते हैं तो ऑब्वियसली u1 i प्लस u2 j प्लस u3 k यूनिट वेक्टर्स i j k हैं। फिर इसी तरह से v1 i v2 j v3 k 3 डायमेंशन में। अगर आपका प्लेन में एक चीज़ है तो आप थर्ड कंपोनेंट जो है यहाँ से गायब कर दें तो आपका यही प्लेन में वेक्टर्स हो जाते हैं। सो जब हम u डॉट v को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, हम इन दोनों को इनकी
करस्पॉन्डिंग वैल्यू। अभी जैसे हमने प्रीवियस उसमें किया कि सिर्फ आपके पास आई डॉट आई ही बचता है, आई डॉट जे, आई डॉट के या जे डॉट के जो हैं, जे डॉट आई जो हैं वो सारे वैनिश हो जाते हैं। तो सो आपके पास सिर्फ और आई का डॉट प्रोडक्ट बचता है। सो यू विल गेट U1 V1, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्लस है और आई के साथ जे और आई के साथ के वैनिश हो जाता है। अगेन आपके पास 2 है, तो 2 को जब आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैनिश हो जाएगा, इट विल बिकम 0 और U2 का V2 के साथ रहेगा। सो ये आ जाएगा U2 V2। और इसी तरह से आपके पास U3 का इन दो के साथ तो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और U3 का V3 के साथ रहेगा। सो यू विल गेट U3 V3। अब इसको हम, क्योंकि ये नंबर्स हैं, कोई जो है रियल नंबर्स हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ना V1 U1। इनको कम्यूटेटिव रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। सो हम इसको लिख सकते हैं V2 U2 प्लस V3 U3, ठीक है। और लुकिंग इनटू दिस आप इसको लिख सकते हैं V डॉट U, ठीक है। तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होल्ड करता है। जो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है उसमें क्या है कि C इज अ स्केलर और C मल्टीप्लाइड बाय विद द वेक्टर U, और उसका डॉट प्रोडक्ट हमने देखना है V के साथ, कि हम उसको देखना चाह रहे हैं कि अगर हम C को मल्टीप्लाई कर दें वेक्टर U के साथ या C को मल्टीप्लाई कर दें वेक्टर V के साथ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो दोनों इक्वल होते हैं। इवन ये है कि दोनों का U और V का डॉट प्रोडक्ट लेके हम उसको C के साथ मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये हमारे पास सेम रहता है। सो हम इसके लिए देखना चाहते हैं कि हमारे पास क्या होगा। लेट अस से कि हमारे पास जो U वेक्टर है वो है U1, U2, U3, ठीक है। और इसी तरह से हम वेक्टर V ले लेते हैं, वो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, V1, V2, V3। देन आपके पास हम क्या है, U वेक्टर जब हम लेंगे तो ये हमारे पास C से मल्टीप्लाई होता है, एवरी कंपोनेंट इसका मल्टीप्लाई होगा। सो U1 C U2, C U3, ठीक है। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट अब लेते हैं C U डॉट V, तो आपको पता है कि हमने करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले कंपोनेंट ये है, इसको पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा C U1 V1, बीच में प्लस साइन है। सेकंड कंपोनेंट का सेकंड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, C U2 V2 हो गया प्लस C U3 V3 हो गया, ठीक है। तो इसको अब ये क्योंकि स्केलर हैं सारे के सारे, इनमें कहीं पे भी कोई वेक्टर या कोई ऐसी नोटेशन नहीं आ रही, सो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। सो मैं इसको लिख सकती हूँ U1, ठीक है, C V1 लिखा जा सकता है क्योंकि स्केलर्स हैं, U2 C V2 प्लस U3 C V3 जो आपको देता है। अब इसमें आप देखिए कि आपके करस्पॉन्डिंग ये फर्स्ट कंपोनेंट है U का, ये सेकंड कंपोनेंट है, ये थर्ड है। ये फर्स्ट कंपोनेंट है CV का, ये सेकंड कंपोनेंट है CV का, ये थर्ड कंपोनेंट है CV का। सो मैं इसको लिख सकती हूँ U वेक्टर डॉट CV वेक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाता है। इसी तरह से हम इसी को अगर हम चाहें तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि इसमें हर एक में आपके तीनों कंपोनेंट्स में C मौजूद है। सो अगर इसको आप कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाता है U1 V1 प्लस U2 V2 प्लस U3 V3, और ये आप लिख सकते हो। अब ये एक्चुअली ये आपके पास क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ U, सेकंड कंपोनेंट ऑफ U, थर्ड कंपोनेंट ऑफ U, एंड इसी तरह से फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ V, सेकंड कंपोनेंट ऑफ V और थर्ड कंपोनेंट ऑफ V। सो यू कैन राइट इट एज C और U डॉट V। सो हमारे पास ये तीनों चीज़ें जो है आसानी से इस तरह से प्रूव हो जाती हैं। सो इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी को हम देखते हैं।
सो आपके पास क्या है, आप इसको आराम से, इसकी कोई चेंज नहीं है, आप इन दोनों को ऐड कीजिए और उसके कंपोनेंट से मिलाइए। आपके पास रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी मौजूद है, सो आप इनको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने के बाद आपका ये रिजल्ट आएगा। इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से आपके पास u डॉट u है, क्योंकि आपके पास ये दोनों आपके सेम वेक्टर है जिसको आप उसका डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ ले रहे हैं। सो इनका एंगल जो है बिटवीन दीज टू जो है वो दैट इज़ 0। सो आपके पास अगर आप इस तरह से भी इसको करें, एक तो ये है कि इसके कंपोनेंट्स लेके इनको करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही प्रॉपर्टी आ जाती है। उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप इसका u डॉट u लें दैट, और ये वाला आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं u डॉट u, और क्योंकि सेम वेक्टर है सो एंगल बिटवीन देम इज 0, तो आपके पास आ जाता है u डॉट, और क्योंकि ये आपका जस्ट क्वांटिटी है, स्केयर है, सो आप इसको जो है वो प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि ज़ीरो वेक्टर है। ज़ीरो वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम के तमाम जो हैं कंपोनेंट्स 0 से मल्टीप्लाई होंगे और ये आपके पास 0 वैल्यू आएगी। सो 0 इज़ एन ऑर्थोगोनल वेक्टर टू एवरी नॉन ज़ीरो वेक्टर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वेक्टर प्रोजेक्शन कैसे होती है। द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक v वेक्टर है p s से हम शो कर रहे हैं, दूसरा वेक्टर जो है वो p q से हम शो कर रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन u की ये डायरेक्शन है। पहला वाला अगर हम देखें ये वाली पहली वाली फिगर, तो आपके पास जो है वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u, ठीक है, ऑन u क्या है p q ऑन टू वेक्टर v, ठीक है, ये वेक्टर आपका कोई भी ps वेक्टर है। तो वेक्टर प्रोजेक्शन क्या है, दिस इज बाय द वेक्टर प्रोजेक्शन दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ v, और जब ये हम इसमें से q को ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलरली, ये देखिए ये एंगल 90 का हो रहा है, तो q से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द वेक्टर v, तो हमारे पास जो प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ यू आई ऑन वी वो ये आपके पास पी आर आएगा, ठीक है। दिस इज़ द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन टू वी। तो आपके पास आपका वेक्टर था पी एस, और अब जो वेक्टर प्रोजेक्शन आपकी आई यू की वो आपकी पी आर है। सो हम इस नोटेशन को शो करते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन टू वी, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v, ऐसे इसको पढ़ा जाता है। और ये क्या होती है कि इफ़ u रिप्रेजेंट्स अ फोर्स, ठीक है, अगर ये वेक्टर डिफरेंट हैं, अगर ये फोर्स है तो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टू दिस वेक्टर विल रिप्रेजेंट द इफेक्टिव फोर्स। आपको पता है मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल करवाई थी कि अगर हम फोर्स को किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए या उसको पुश करने के लिए या पुल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो जो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो बॉडी ऑब्जेक्ट मूव करता है, वो उसकी इफेक्टिव डायरेक्शन होती है। जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है वो उसके वेट में कंट्रीब्यूट कर रही होती है, वो उसको रेजिस्ट कर रही होती है मूव करने से। तो जो उसकी इफेक्टिव फोर्स होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। सो आपके पास अगर हम इसको फोर्स ले लें तो ये वेक्टर जो है ये इफेक्टिव फोर्स होगी इन द डायरेक्शन ऑफ v, और जो परपेंडिकुलर है वो ऑब्वियसली उसको रेजिस्ट कर रहा होगा। तो हमारे पास ये है। तो अगर हम ये देखें कि अगर ये एंगल आपका एक्यूट एंगल है, दो केसेस हैं, आप देखिए यहाँ हमने प्रोजेक्शन बताई। एक तो प्रोजेक्शन आपकी ये थी वेक्टर प्रोजेक्शन, जब आपका एंगल जो था लेस देन 90 डिग्री था तो आपने वेक्टर v और इसकी दोनों की डायरेक्शन सेम थी। अब हमने एक और देखा कि अगर हमारा ये वेक्टर जो है u वो इस डायरेक्शन में है और ये एंगल आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये आपका जो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और उसकी ये लेंथ होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये इस तरह से दो आते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर हमारा एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है, मींस के लेस देन 90 डिग्री है, तो आपकी जो प्रोजेक्शन है वो आपकी ये प्रोजेक्शन होगी और इसकी जो लेंथ है वो होगी बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिंपल आप जो पहले कर चुके हैं कि दिस वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द कॉस ऑफ थीटा जो है वो आपको ये लेंथ या ये वाली लेंथ देता है। ये आप बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ये बहुत सिंपल चीज़ है।
सो आपकी ये लेंथ है। लेकिन अगर एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो आपका ये जो है, अगर हम इसको ओरिजिन मान लें तो ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और कॉस थीटा जो है 90 से जब ग्रेटर होता है तो उसकी वैल्यू माइनस हो जाती है। सो आपका जब एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो आपकी जो प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन टू वी जो होगी, दैट विल बी दिस वैल्यू। ठीक है, ये वेक्टर आपका होगा, और इसकी वैल्यू जो लेंथ है, ऑब्वियसली जो एंगल है, क्योंकि एंगल आपका माइनस में आ गया, सो आपके पास जो है लेंथ इसमें नेगेटिव होगी। और इसी तरह से जो आपका यूनिट वेक्टर है, ये आपका यूनिट वेक्टर है कि वेक्टर v डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ, जब आप देखते हैं तो ये सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहा होता है, तो ये यूनिट जो डायरेक्शन है ये भी आपकी माइनस में आएगी। सो अगर एंगल आपका ऑब्ट्यूज है और कॉस थीटा जो है वो इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन टू वी हैज़ द लेंथ माइनस यू कॉस थीटा, एंड डायरेक्शन जो है वो भी अपोजिट है, सो ये भी माइनस होगी। तो इस केस में क्या है कि हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है प्रोजेक्शन ऑफ यू जो है यू कॉस थीटा अगर नेगेटिव है तो उसके साथ डायरेक्शन भी नेगेटिव है, दोनों मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाते हैं, और अगर एंगल एक्यूट है तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। सो आपके पास जो प्रोजेक्शन ऑफ यू है वो आपके पास लेंथ, ठीक है, ये लेंथ या ये लेंथ और मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर जो है वो वेक्टर प्रोजेक्शन है। सो इसके साथ आपका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वी, तो हमारे पास जो है वो प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन टू वी जो आएगा वो आएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए अगर हम रिकॉल करें तो हमारे पास u डॉट v था, u v cos थीटा, जिसको हम अगर इसकी मैग्नीट्यूड से हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास जो है u, यहाँ से इसको देख लीजिए, ये cos थीटा है, और इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है डिवाइडेड बाय v। सो हमने इसकी जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाता है u डॉट वी डिवाइडेड बाई वी। हमने ये किया u डॉट वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, इसकी जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। सो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, u डॉट वी डिवाइडेड बाई वी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ v, ठीक है, लेंथ मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ v स्क्वायर, और ये आपका वेक्टर v है। सो द नंबर u cos थीटा इज कॉल्ड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ u, ठीक है, ऑब्वियसली ये आपका एक लेंथ है, दिस इज द स्केलर, ठीक है, इसके साथ क्योंकि ये हमने इसकी मैग्नीट्यूड ली हुई है, लेंथ ली हुई है, और ये सारे का सारा एक स्केलर है। सो दिस इज द स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v, ठीक है, और u cos थीटा इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया हमने जो किया था कि ये वाली वैल्यू दिस इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ v इज इक्वल टू u डॉट, ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ v, सो दिस इज द स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v। ये u है और ये सिर्फ आपकी डायरेक्शन दे रहा है, तो ये आपके पास जो है ये हो गया। सो हम देख रहे हैं कि बोथ द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v, ठीक है, हमने वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v देखा, u डॉट v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया v वेक्टर, और फिर ये है स्केलर कंपोनेंट ऑफ u ऑन टू v, दे डिपेंड्स ओनली ऑन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर v एंड नॉट ऑन इट्स लेंथ, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ये v की लेंथ और v की लेंथ कैंसिल आउट होती है, यहाँ ये आपका 2 लेंथ है और 2 डायरेक्शन है, ये इसके साथ नॉर्मलाइज हो के आपको स्केलर दे रहा है, सिर्फ ये डायरेक्शन दे रहा है, और ये आपके साथ जो है ये आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन बचती है। तो लेंथ जो कोई भी हो, क्योंकि यहाँ ये देखिए ये यूनिट वेक्टर है, ये सारी की सारी ये लेंथ जो है वो स्केलर वैल्यू है। सो दोनों के चीज़ें जो हैं वो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास वेक्टर
u की v की क्या लेंथ है, सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन जो है वो उस पर डिपेंडेंट है। यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u onto v and the scalar component of v in the direction of v। हमें क्या करना है, हमें वेक्टर प्रोजेक्शन लेनी है u की onto v और स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v। तो हमारे पास जो है वो अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u onto v, एक ये फाइंड आउट करनी है और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा हमें u स्केलर कंपोनेंट ऑफ u जो है वो आपका क्या था, u cos थीटा ये वाला u cos थीटा हमें फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्शन ऑफ u और ये वाला। अब ये देखिए कि हम सिंपल कर सकते हैं, हमारे पास एंगल कोई नहीं गिवन, हम इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो हमारे पास क्या आएगा, एक तो ये हमें ये फाइंड आउट करना है और ये प्रोजेक्शन जो है वो आपकी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u onto v जो है वो है u डॉट v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर और v, ठीक है। और इसी तरह से ये जो स्केलर कंपोनेंट है वो आपके पास u cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइडेड बाय v, और हम इसको दोबारा से कंफर्म कर लेते हैं, ये आपके पास है और एक आपके पास ये है। सो हम पहले अगर हम ये कर लें तो हमें आसानी हो जाती है। सो पहले हम इसमें क्या करते हैं, u डॉट v आपके पास u डॉट v आता है, क्या आएगा, दैट विल बी 2i प्लस 3j प्लस 2k डॉट i माइनस 2j माइनस 2k, this will give you 2 multiplied by 1 plus 3 multiplied by minus 2 plus 2 multiplied by minus 2। तो ये आपके पास आ जाता है 2 माइनस 6 माइनस 4, तो ये आपके पास आ जाता है माइनस 8, ठीक है, सही। और इसी तरह से हमने और क्या करना है, हमने v का लेंथ फाइंड आउट करनी है। दिस विल बी, लेंथ क्या है आपके पास, v आपके पास ये वेक्टर है तो 1 प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, आपको लेंथ की फॉर्मूला याद है, तो 1 प्लस 4 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट, और हमने सिर्फ पॉजिटिव को रिटेन करना है। सो हमारे पास इसकी लेंथ ये हो गई। तो हमारे पास क्या है, हम इसमें प्रोजेक्शन और इसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो दैट विल बी इक्वल टू 9। सो हम प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u onto v जो है वो दैट विल बी u डॉट v, हम देखें तो हमारे पास क्या आता है माइनस 8, ठीक है, और v स्क्वायर आपके पास आ जाता है 9 और वेक्टर v है i माइनस 2j माइनस 2k। सो आपके पास क्या आ जाता है माइनस 8/9 i माइनस 16/9 j माइनस माइनस के है और माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया। सो 16/9 के ये आपके पास जो है प्रोजेक्शन ऑफ u onto v आ गया, और इसका स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v क्या होगा, वो दैट इज u डॉट v डिवाइडेड बाय v। सो u डॉट v आपके पास आ गया -8 और v जो है वो दैट इज 3, तो ये वैल्यू आपकी ये आ जाती है। सो आपके पास जो है वो आपने दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली, आपने
वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन टू v कैलकुलेट की, आपके पास ये वेक्टर आ गया और आपके पास जो है स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v जो है वो आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टू v एंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ v। अब यहाँ पे क्या है, हमने पहले जो किया था वो 3D में किया था, 3 डायमेंशंस थी, i, j और k यूनिट वेक्टर्स थे उन 3 डायरेक्शंस में। यहाँ हमारे पास 2 डायमेंशनल केसेस हैं, फोर्स हमारे पास ये है और वेक्टर v जो है वो हमारे पास वो भी 2 डायमेंशनल है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन टू v, एक तो हमें ये फाइंड आउट करना है, फिर स्केलर कंपोनेंट ऑफ वो जो है f डॉट v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v, हमें ये फाइंड आउट करना है। या इक्विवेलेंटली आप ये कह सकते हो कि फोर्स मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा ये हमें फाइंड आउट करना है जो कि इसी के इक्विवेलेंट है। सो हम क्या करेंगे कि हमें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टू v जो है वो है फोर्स डॉट v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर और वेक्टर v, और ये आपके पास दूसरा जो है वो ये है। सो हम पहले f डॉट v कैलकुलेट करते हैं। f डॉट v इज इक्वल टू 5i प्लस 2j डॉट i माइनस 3j, आपके पास ये क्या आएगा, 5 माइनस 3 2 जार 6, आपके पास ये माइनस 6 आ जाता है, माइनस 1 हो गया। मैंने इसको से थोड़ा सिंपल कर लिया, वो एक स्टेप बीच में नहीं लिखा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। और v वेक्टर की क्या मैग्नीट्यूड है, दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 1 प्लस 3 3 जार 9 और ये आपके पास आ गया 10 स्क्वायर रूट, और हमारे पास जो v स्क्वायर आएगा वो आपके पास, सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ f ओवर v इज ऑन टू v इज इक्वल टू f डॉट v ओवर v स्क्वायर, और v है तो ये आपके पास हो जाएगा f डॉट v हमारे पास है -1 और v मैग्नीट्यूड स्क्वायर है तो ये 10 हो गया, और वेक्टर v जो है वो i माइनस 3j, सो दिस विल बिकम इक्वल टू -1/10 i माइनस प्लस 3/10 j, ये आपका वैल्यू वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ f ओवर ऑन टू v आ गई। दूसरा हमने क्या फाइंड आउट करना है, f डॉट v डिवाइडेड बाय, और अभी f डॉट v डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ v, सो दिस इज इक्वल टू f डॉट v हमारे पास 1 आ गया था और मैग्नीट्यूड ऑफ ये आपके पास 10 आ गई थी। सो हमने दोनों ही कैलकुलेट कर लिए जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। सो एक बात याद रखिए कि जब भी कभी आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो उसको बहुत डिटेल से पढ़ें, बहुत समझ के पढ़ें, क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या मांग रहा है, और हमेशा जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको इस फॉर्म में ज़रूर लिख लें कि आपको क्या क्या चाहिए और फिर उसको टारगेट करें। आपके पास इसका फॉर्मूला गिवन था, सो मैंने ये चीज़ें कैलकुलेट की, मैं इससे डिट्रैक्ट नहीं हुई। इसी तरह से मेरे पास ये फॉर्मूला है, मैंने वो चीज़, क्योंकि मेरे पास कॉस एंगल नहीं था, अगर मेरे पास एंगल होता तो मैं इसको ये वाला कैलकुलेट करती, एंगल नहीं है, सो मैंने ये वाला फॉर्मूला इसका यूज़ किया, और फिर मैंने सिर्फ मेरे पास वो चीज़ें मौजूद थी सो मैंने उनको यूज़ किया और मैंने इन चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया। इसलिए यह है कि टाइम सेव भी होता है, दूसरा ये है कि आप डिट्रैक्ट नहीं होते। इसलिए जो चीज़ आपको गिवन है वो लिखिए और जो आपको रिक्वायर्ड है वो लिखिए और फिर उसको आप टारगेट कीजिए। अब हम एक और इसका देखते हैं, यूज़ है जो कि डॉट प्रोडक्ट का है कि वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स, या आपकी वेरिएबल फोर्स की भी बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं कि आप एक डॉट प्रोडक्ट को एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि वो आपका जो वर्क डन होगा वो दैट इज़ आल्सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कैसे होगा कि लेट अस से कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने मूव किया फ्रॉम पॉइंट टू P टू Q, ठीक है।
तो ये डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम P टू Q, ये लेंथ जो है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है उसको मैंने D से शो किया, और इसको जो डिस्प्लेस करने के लिए जो हमने फोर्स यूज़ की वो F थी, जो कि एंगल इस वेक्टर के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, आप देखिए कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर रहे हैं तो जितना उसको उसकी पैरेलल ड्रैग करेंगे उतना ही आपकी फोर्स कम लगेगी, लेकिन जितना ही भी आप उसको एक एंगल पे लेते चले जाएंगे आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी। और जब आप बिल्कुल वर्टिकल उस पे जाके क्यू के, अगर यहाँ ये क्यू है, अगर आप देखें इसके अगर वर्टिकल आप फोर्स लगा रहे हैं तो आपका ये ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं करेगा बल्कि लिफ्ट होगा। ठीक है, और वो आपके वेट के अगेंस्ट काम करेगा। सो अगर आपने ड्रैग करना है उसको आगे की तरफ तो आपको इसके पैरेलल में फोर्स लगानी पड़ेगी। सो आपके पास जो फोर्स का कंपोनेंट है, जो कि इफेक्टिव फोर्स है, वो आपकी इफेक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में होगी जो कि उसको मूव करेगी। दूसरी जो परपेंडिकुलर होगा कंपोनेंट, वो उसके वेट में एडिशन होगी और वो आपको रेजिस्ट करेगा मूव करने से। जितना वेट ज़्यादा होगा, जितनी वो फोर्स जो है उसका कंपोनेंट ज़्यादा होगा, उतना ही वो आपको प्रॉब्लम करेगा। सो ये जो इसका कंपोनेंट जो इफेक्टिव फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगी, और अगर आप इसको देखें तो ये F और मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ थीटा है। सो हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स F एक्टिंग थ्रू डिस्प्लेसमेंट D, PQ इज वर्क डन। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई विद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ D, क्योंकि फोर्स को जब हम D से मल्टीप्लाई करते हैं और ये इसका इफेक्टिव फोर्स कंपोनेंट जो है उसको जब हम D से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो वर्क डन होता है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो आपके पास फोर्स और कॉस थीटा है, साथ उसके D मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये हमारा जो है ये फॉर्मूला आप देखिए, ये हमारा फॉर्मूला जो है वो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है कि आप अगर F को और D को का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो देन यू विल गेट दिस फोर्स। सो ये आपका F डॉट D जो है ये आपको वर्क डन देता है। सो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड D, और अगर ये एंगल जो थीटा जो है 0 हो जाए तो आपके पास वर्क डन जो होगा दैट विल बी द मैक्सिमम, और अगर ये आपके पास π/2 हो जाए तो ऑब्वियसली ये वर्क डन कुछ भी नहीं हुआ, वो मूव ही नहीं किया, तो क्या काम हुआ। सो आपके पास जो है ये इस तरह से एक और डॉट प्रोडक्ट का यूज़ आपको मिल गया, और या उसका एक इम्पॉर्टेंट जो है एप्लीकेशन है वो आपको इस तरह से मिलती है। यहाँ एक एग्जांपल है कि लेट F इज अ फोर्स 40 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 3 मीटर है, एंगल आपके पास 60 डिग्री है। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स व्हेन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम P टू Q। आपके पास एग्जैक्टली उसी तरह से एग्जांपल है कि यहाँ पे लेट से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि P इसका सेंटर ले लेती हूँ, इसको मूव करना है इस पॉइंट तक, ये Q इसको ले लेती हूँ, ये आपके पास वेक्टर जो है P से Q तक आ गया। ठीक है, आपने इसको मूव करना है और आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये मूव करना है, तो आप इसको मैं डिस्प्लेसमेंट D कह देती हूँ। ये आपकी फोर्स है, ठीक है, ये आपकी फोर्स है जो कि इसके साथ इफेक्टिव इसकी जो डायरेक्शन है उसके साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री का। ठीक है, तो फाइंड द वर्क डन, आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है व्हेन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम P टू Q। P से Q तक जब आप इसको मूव करते हैं तो कितना वर्क डन होगा आपके पास। अभी हमने देखा कि आपके पास जो वर्क डन है वो उसकी ये आपका वेक्टर नहीं होगा, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। दिस विल बी फोर्स डॉट D and this is equal to force, magnitude of force, magnitude of D, cos of theta। ये कितना है 40 और ये 3 और cos कितना है that is 60 डिग्री। ठीक है, दिस इज, और ये है न्यूटन। फोर्स की यूनिट थी न्यूटन और ये थी मीटर। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया 120 कॉज ऑफ 60 कितना है, मैंने आपको टेबल भी बताया था, π/3 है, कॉज ऑफ π/3 आपका कितना होता है दैट इज 1/2।
तो आपके पास ये 60 न्यूटन मीटर है, और जिसको हम जूल्स भी कहते हैं, JOU जूल्स। ठीक है, ये आपकी यूनिट है वर्क टन की। सो हमारे पास हमने जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो हमने फाइंड आउट की कि कितना जो है वर्क टन होगा, दैट विल बी 60 जूल्स। अब एक है हाउ टू राइट U एज ए वेक्टर पैरेलल टू V प्लस ए वेक्टर ऑर्थोगोनल टू V। हमारे पास देखिए, हमारे पास ये है वेक्टर U है और एक वेक्टर हमारे पास गिवन है V। हम इसका जो है प्रोजेक्शन जो है वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ U ऑन टू V हमारे पास ये होगी जब हम यहाँ से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे V पे, तो ये हमारे पास वेक्टर जो है ये गिवन है। अब वेक्टर एडिशन हमने जो की थी वो आपको याद होगा कि हमने वेक्टर एडिशन की थी कि एक वेक्टर की हेड टू टेल जब हम उसको कंबाइन करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हम ऐड करते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास ये वेक्टर, और लेट अस से इसको हम W वेक्टर कह लेते हैं। ठीक है, ये आपका W वेक्टर है। तो क्या होगा, हम क्या कैसे ऐड करते हैं, हम कहेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ U ऑन टू V प्लस W। ठीक है, क्योंकि हेड टू टेल आपके पास है और इसके जो है ये टेल टू टेल आपके पास है, तो दिस विल बिकम इक्वल टू वेक्टर U। ठीक है, तो जो अननोन वेक्टर है वो हमारे पास आ गया, W इज इक्वल टू U माइनस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ U ऑन टू V। ये वेक्टर जो है दिस इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने पैरेलल टू V और परपेंडिकुलर टू V जो है या ऑर्थोगोनल टू V हमने W यूज कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। सो हम U को कैसे लिख सकते हैं, U है प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ U ऑन टू V, ये वेक्टर है विच इज पैरेलल टू V प्लस ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर टू द वेक्टर V। ठीक है, वो क्या है, दैट इज U माइनस प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ U ऑन टू V। ये हमारे पास अब क्या है, ये हमारे पास देखिए कि ये हमारे दोनों वेक्टर्स आ गए, ये प्रोजेक्शन U आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ U ऑन टू V प्लस U माइनस वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ दिस। सो ये आपके पास जो वेक्टर है ये हमारे पास ये वैल्यू आई। सो हम इसकी वैल्यू जो है हमने पहले ये सारा फॉर्मूला वगैरह डिराइव कर लिया हुआ था, दैट वाज U डॉट V डिवाइडेड बाय V लेंथ स्क्वायर और V वेक्टर प्लस ये है U, और फिर अगेन हमने ये लिया, और ये जो वेक्टर है दिस इज पैरेलल टू V एंड दिस इज ऑर्थोगोनल टू V। आपने इस वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ पैरेलल टू V एंड ऑर्थोगोनल टू V राइट डाउन कर लिया। एग्जाम्पल है, ए फोर्स F इज अप्लाइड टू अ स्पेसक्राफ्ट विद वेलोसिटी वेक्टर V, एक्सप्रेस F एज सम ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू V एंड ए वेक्टर ऑर्थोगोनल टू V। हमने एग्जैक्टली वो है। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एक तो फोर्स गिवन है। ठीक है, फोर्स गिवन है 2I प्लस J माइनस 3K। ठीक है, ये गिवन है। उसके अलावा हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर गिवन है 3I माइनस J। ठीक है, ये गिवन है। हमने क्या करना है, हमने F को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ as a sum of a vector parallel to V। parallel to V क्या होगा, F dot V divided by V square V, और इसके ऑर्थोगोनल क्या होगा, फोर्स माइनस F dot V, ये उसका ऑर्थोगोनल आ गया। ठीक है, हमने एग्जैक्टली ये किया कि यहाँ पे जो U था उसकी जगह हमने F को रिप्लेस कर दिया F डॉट V, और V स्क्वायर V हो गया, और ये F है F माइन डॉट V ओवर दिस थिंग। सो हमारे पास जो है वो F डॉट V और ये आ गया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हमें चाहिए। सो हम F डॉट V कैलकुलेट करेंगे, V को कैलकुलेट करेंगे, और हमारे पास जो है वो इसके करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ देखिए तो हमारे पास जब हमने F डॉट V कैलकुलेट करना है तो ये वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे 0
और k है। क्योंकि ये थर्ड कंपोनेंट हमारे पास मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि उसका कोफिशिएंट 0 था, सो वो जो है वो डायरेक्शन हमारे पास v में नहीं थी। सो हम यहाँ से हमारे पास f डॉट v आ जाएगा। ये क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 0। सो आपके पास क्या हुआ, 6 माइनस 1 और प्लस 0, तो दिस इज़ 5। ठीक है, आपके पास ये आ गया। हमने v की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें कहीं पे v खाली v की मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए। सो मैं ये लिखूंगी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, 9 प्लस 1 दैट इज़ 10, ये आ गया। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 10 और v मेरे पास है 3i माइनस j और प्लस ये मैं ये ब्रैकेट ले लेती हूँ, f मेरे पास क्या है, 2i प्लस j माइनस 3k, ये हो गया, और माइनस f डॉट v दैट इज़ 5, v स्क्वायर है 10 और v क्या है, 3i माइनस j। सो 1/2 और 3i माइनस j प्लस 2i प्लस j माइनस 3k माइनस 3/2, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ, तो ये आपके पास 1/2 आया, 3/2i माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/2 j। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है 3/2i माइनस 1/2 j प्लस 2i और माइनस 3/2i, इसको जब मैं कंबाइन करूंगी तो क्या होगा, दिस विल बी 1/2i। ठीक है, और j और प्लस ये है प्लस 3/2 j माइनस 3k, ये आपका पैरेलल टू वेक्टर v है और ये आपका ऑर्थोगोनल टू v है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है, ये मैंने परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करके उसका परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये 2 लाइन पैरेलल, तो ये जस्ट एक शॉर्ट वो था, लेकिन आप ये यूज़ नहीं कीजिएगा, ये जस्ट मैंने आपको इस तरह से लिख के बता दिया कि ये आपका ये वेक्टर इन टर्म्स ऑफ, हमने क्या किया, ए वेक्टर पैरेलल टू v एंड ए वेक्टर ऑर्थोगोनल टू v। सो हमारे पास ये पैरेलल टू v आ गया और ये ऑर्थोगोनल टू v आपके पास आ गया। सो हमें ये रिक्वायर्ड था, हमने जो हमारे पास देखिए, हमें यहाँ पे ये v स्क्वायर था, हमें कहीं पे भी v सिर्फ जो था मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए थी, तो सो हमने डायरेक्ट यही कैलकुलेट कर लिया, हमने वो कैलकुलेट मतलब स्क्वायर रूट नहीं लिया और स्क्वायर रूट के बाद उसका स्क्वायर नहीं लिया। तो ये जो चाहिए सिर्फ उतना ही करने की ज़रूरत होती है। ये तो सारा था डॉट प्रोडक्ट के हवाले से कि आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, वो स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट कहलाता है, क्योंकि जब आप 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपको एक स्केलर देता है। उसके बाद ये है कि नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है कि वो आपके पास एक वेक्टर जो है वो आपको अगेन जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो स्केलर नहीं बल्कि आपको एक और वेक्टर ही देगा। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स से, u और v हम स्पेस में लेते हैं। कोई भी 2 वेक्टर हैं जो कि ज़ीरो नहीं हैं। जब वेक्टर ज़ीरो नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी एक डायरेक्शन भी होगी और उसकी एक लेंथ भी होगी। सो हम 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ले रहे हैं स्पेस में, अगर तो वो पैरेलल हैं,
ठीक है। अगर वो पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली वो एक ही लाइन बना रहे हैं, लेकिन अगर पैरेलल नहीं हैं, कोई भी दो वेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे से पैरेलल नहीं हैं, तो ये u वेक्टर हो गया, इसको पैरेलल नहीं है तो ऑब्वियसली ये v होगा, या ये v इधर हो सकता है या ये v इधर हो सकता है, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये इसके पैरेलल होगा कहीं पे भी, ये v आपके पास नॉन ज़ीरो और एंगल जो है वो ज़ीरो नहीं है आपस में, या पाई नहीं है आपस में। सो इस टाइप के कोई भी वेक्टर आपके पास होगा तो आप देखें कि जब दो वेक्टर्स हैं तो वो एक प्लेन में होंगे। दोनों वेक्टर जब हम ले कर रहे हैं तो कोई ना कोई प्लेन, चाहे वो परपेंडिकुलर प्लेन है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, चाहे ये वाली एक्स जी प्लेन है या वाई जी प्लेन है या एक्स वाई प्लेन है, किसी ना किसी एक प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स होंगे। सो दे विल डिटरमिन अ प्लेन। वी सिलेक्ट ए यूनिट वेक्टर n। ठीक है, अब ये एक फिर अगेन एक यूनिट वेक्टर है, इसकी जो लेंथ है वो 1 है, यूनिट वेक्टर है। सो वी सिलेक्ट ए यूनिट वेक्टर n परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये है कि अगर फर्ज करें कि इस प्लेन में ये दोनों वेक्टर u और v हैं, तो हमारा एक परपेंडिकुलर यहाँ से होगा जो कि हम इसको एक यूनिट वेक्टर लेंगे। और ये मैंने आपको पहले राइट हैंड रूल समझाया था कि राइट हैंड रूल में आपके पास अगर u वेक्टर पहले है और v वेक्टर बाद में है, तो जो आपका राइट हैंड होगा आप u से v की तरफ टर्न करेंगे। जहाँ आपकी फिंगर्स जब टर्न करती हैं तो आपका जो थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, वो डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। अगर u से v की तरफ आप u आपका राइट हैंड साइड पे है और v आपका उसकी तरफ से काउंटर क्लॉकवाइज की तरफ डायरेक्शन में है, तो आपका जो n होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा यूनिट वेक्टर। और अगर आपका जो u है वो v आपका अगर आपके बेस पे है और आप टर्न करते हैं तो आप u की तरफ जाते हैं, तो आपका जो राइट हैंड थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा। और मैं आपको ये इसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि किस तरह से आप करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल के साथ आप इसको चलेंगे। सो आप क्या करेंगे कि आप चूज़ करेंगे n टू बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर दैट पॉइंट्स द वे राइट थंब पॉइंट्स व्हेन फिंगर कर्ल थ्रू द एंगल फ्रॉम u टू v। ठीक है, आप देखिए ये आपका वेक्टर u है, ये आपका वेक्टर v है। जब आप अपना हाथ मूव करेंगे इस डायरेक्शन में तो आपके पास जो है यूं करके v की तरफ जा रहा है, तो आपका थंब ऊपर की तरफ है। सो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ n। ठीक है, ये और ये आपको u क्रॉस v देगा। सो कर्ल थ्रू द एंगल दिस थिंग, तो ये डायरेक्शन जो है आपकी वो ये आ जाएगी। सो देन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ u क्रॉस v इज द वेक्टर डिफाइंड एज u क्रॉस v मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v। और अब क्या है, अब कॉस थीटा नहीं बल्कि अब साइन थीटा है, क्योंकि जब आपके पास मैक्सिमम ये जितना भी टर्न करेगा आपकी इसकी मैग्नीट्यूड उतनी ही ज़्यादा होगी। और एंगल आपका ज़ीरो अगर पैरेलल होंगे तो ऑब्वियसली आपके पास वो एक लाइन होगी, वो प्लेन ही डिटर्मिन नहीं करेगा जिसके परपेंडिकुलर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, डायरेक्शन चाहिए होगी। सो आपके पास जो है वो जब ज़ीरो होगा तो ये आपको नहीं देगा, लेकिन ये है कि अगर π/2 होगा तो मैक्सिमम आपकी मैग्नीट्यूड ये होगी। और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन किस में इंडिकेट करेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल बी फ्रॉम द राइट हैंड रूल। ठीक है, आपके पास ये n की डायरेक्शन जो है वो जिस साइड पे आपका थंब इंडिकेट कर रहा है वो डायरेक्शन है। प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है कि अगर u v w जो हैं कोई भी वेक्टर्स हैं और r s जो हैं कोई भी स्केलर हैं, देन फर्स्ट वेक्टर को आप r से मल्टीप्लाई करें, ऑब्वियसली उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे r से। क्रॉस s और s को s के साथ v कर लें, तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यू कैन टेक r s, क्योंकि ये स्केलर हैं, स्केलर को आप वापस बाहर ले सकते हैं और इसका जो है ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। तो u क्रॉस v जो है, क्योंकि वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर्स के दरमियान है, वो स्केलर्स के दरमियान नहीं है। सो यू कैन टेक r एंड s आउट और ये u क्रॉस v आपके पास उसी तरह रहेगा। इसी तरह से आपके पास जो है वो u क्रॉस v प्लस w। सो अगर आप इन दोनों को ऐड करें और इसके साथ क्रॉस, अब देखिए ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा, इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। u क्रॉस v
और U क्रॉस W। तो आप इनको ऐड करके और स्प्लिट करके भी आप इस तरह लिख सकते हैं। ये आपकी इस प्रॉपर्टी में आता है। ये अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि ये क्रॉस प्रोडक्ट्स जो हैं किस तरह से मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। इसी तरह से आपके पास है, मैंने फिर अगेन ऑर्डर नहीं चेंज किया, V क्रॉस U है और W क्रॉस U है, इसका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। आप इसको ऐड करके आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होल्ड करता है। इसी तरह से V क्रॉस U, अब क्या है देखिए, V क्रॉस U मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास इस साइड पे V है और आप V से टर्न, आप इस क्लॉकवाइज नहीं टर्न करना, आपने करना है अपने, जब हाथ को करेंगे तो आपका अब काउंटर क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में हाथ मूव कर रहा है, तो आपका जो थंब की इंडिकेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो आप जब V से U की तरफ आएंगे तो आपका थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा। सो आपके पास जो है वो N जो है वो डाउनवर्ड है, सो N की डायरेक्शन जो है माइनस आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। सो जब मैं V क्रॉस U करूंगी तो दैट विल बी माइनस U क्रॉस V। और फिर जीरो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो अगेन ज़ीरो होगा। सो तमाम के तमाम ज़ीरो वेक्टर चाहे वो डॉट प्रोडक्ट के साथ लें या आप क्रॉस प्रोडक्ट के साथ लें, वो आपके ज़ीरो आपको देगा। एज अ रूल क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, कि आप ये नहीं कर सकते कि इन दो को, अभी तो हमने देखिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रॉपर्टीज़ को देखा था, लेकिन ये है कि अगर हम दो क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो फिर ऐसे पॉसिबल नहीं है। और ये है कि बाज़ दफ़ा ये दोनों इक्वल हो भी जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि मैथमेटिक्स में ये होता है कि अगर थाउजेंड्स में भी, मिलियंस में भी आपको एक एग्जांपल ऐसी मिल जाए कि जो होल्ड ना करती हो, तो इसका मतलब है कि वो आप उसको रूल नहीं बना सकते, उसको आप लॉ नहीं बना सकते। सो कोई भी अगर एक भी एग्जांपल ऐसी है जिसमें ये इसके इक्वल ना आए तो हम कहेंगे कि ये नहीं होल्ड करता। सो हम कहते हैं कि जनरली इट इज़ नॉट ट्रू कि ये U क्रॉस V, इन दो का पहले प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ले लें और उसको W के साथ लें, तो जनरली इट इज़ नॉट ट्रू कि आप इसका और इसके प्रोडक्ट दोनों के जो हैं इक्वल कर सकें। सो आप ये जनरली जो है ये दिस इज़ नॉट ट्रू। सो हम क्या कहेंगे कि जनरली नॉट इक्वल टू ये चीज़, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ I J K, जो कि अब फिर अगेन वही है कि यूनिट वेक्टर हैं जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तीन डायरेक्शंस हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, और उसमें यूनिट वेक्टर्स हैं I J और K, ठीक है। दे आर डिफाइंड एज I क्रॉस J, ठीक है। आपके पास क्या है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। x एक्सिस के अलॉन्ग आपका यूनिट वेक्टर है I, y के अलॉन्ग है J और k के अलॉन्ग, z के अलॉन्ग है K। सो जब आप I को J की तरफ जो राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करें तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, तो ये जो K है ये डायरेक्शन शो करता है। सो जब आप I क्रॉस J लेंगे तो यू विल गेट K, लेकिन जब आप J क्रॉस I लेंगे तो यू विल गेट माइनस K। तो आपके पास जो है माइनस के साथ आप कर रहे हैं, आप J क्रॉस ये माइनस आपको देगा, माइनस माइनस अगेन प्लस आपके पास K आ जाएगा। सो I क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस J क्रॉस I, ठीक है, और I क्रॉस J जो है वो दैट इज इक्वल टू K। इसी तरह से आप J क्रॉस K ले लें। अब इसको ये आप अपना जो है राइट हैंड करें, J से K की तरफ लेके जाएं, तो थंब जो है वो ये इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा। सो इट विल बिकम I। और इसी तरह से अगर हम K की से इस तरफ जाएं तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाती है, सो इट विल बी नेगेटिव, और ये आपके पास माइनस K क्रॉस J आएगा। सो आपकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। फिर इसी तरह से K से आप I की तरफ आएँ तो आपके पास जो है वो J पॉजिटिव डायरेक्शन में इंडिकेशन होगी, और अगर I से K की तरफ जाएं तो आपको नेगेटिव J मिलेगा। इसके बाद जो है क्योंकि इनके I और I दो पैरेलल हैं, सो आपके पास जो है वो
जब आप एक इस पैरेलल वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0। सो i क्रॉस i 0 है, j क्रॉस j 0 है, k क्रॉस k भी 0 है। सो हमारे जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो इस तरीके से डिफाइन होते हैं, और ये हमेशा जब आप मल्टीप्लाई करोगे u, v और w को क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगे तो आपको ये वाली चीज़ जो है ये बहुत क्लियर होनी चाहिए ताकि आप इसको कर सकें। अब हम देखते हैं एक जो है एग्जांपल के क्रॉस प्रोडक्ट हमें हमारे लिए किस तरह से हमने क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन किया। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड देखें तो हम देखते हैं कि अगर हमारे दो वेक्टर्स हैं u और v, तो वो एक ही जिस प्लेन में लाई करते हैं, हम उससे एक जो है उसमें उस पैरेललोग्राम सबटेंडेड बाय दिस टू वेक्टर्स u एंड v जो है उसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर हम u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड ले लें तो वो हमें उसका एरिया देती है। सो इस किस तरह से कि हमने अभी डिफाइन किया कि n जो है वो यूनिट वेक्टर है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन सबटेंडेड बाय वेक्टर u एंड v। ठीक है, मैंने आपको राइट हैंड रूल की जो है वो सारी डिटेल आपको बताई भी थी। तो उसमें हम ये करते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v जो है वो क्या है, u क्रॉस v हमारे ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ या मैग्नीट्यूड के लिए हम ये यूज़ करते हैं सिंबल। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u multiplied by the magnitude of vector v and magnitude of the angle sin theta। हम इसकी मैग्नीट्यूड इसलिए लेते हैं कि एरिया हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, और जब ये आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और साइन अगर आपका जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, सो इसके लिए हम इसको भी एब्सोल्यूट में डालेंगे। और उसके साथ क्योंकि हम हमारे पास u क्रॉस v जो है वो अगेन एक वेक्टर है और जिसकी डायरेक्शन जो है वो n की है। सो जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम इस यूनिट वेक्टर का भी जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो हमारे पास उसकी क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। सो इट विल बी इक्वल टू 1। तो अगर हम देखें यहाँ पे फिगर में तो ये आपकी बेस लाइन है। अगर हम एक इसको u वेक्टर को बेस वेक्टर समझ लें और दूसरा वेक्टर v है जो कि इस u के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो हमने देखा है कि जब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है कि हम बेस की लेंथ लेते हैं और मल्टीप्लाइड बाय इसकी हाइट ले लेते हैं। सो इसकी वेक्टर की हाइट जो है अगर हम यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रॉप करें तो हमारे पास क्या है कि ये आपके पास v वेक्टर है, ये एंगल आपके पास थीटा है, तो ये वाली जो लेंथ है ये आपके पास v वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा होगी। और इसकी अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ v मल्टीप्लाइड बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन थीटा। सो हमारे पास जो है ये u वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट जो है वो हमें एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम देता है। क्योंकि हम आपको पता है कि हमने बताया था कि वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल होते हैं जो कि जिनकी लेंथ और डायरेक्शन सेम हो। सो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और ये इस और u का रिप्रेजेंटेटिव हम यहाँ पुट करते हैं। सो हमारे पास जो पैरेललोग्राम की टोटल एरिया आता है वो आपका है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और हाइट है v डॉट v एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ v मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन थीटा। सो जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया आता है जो कि ये है, और ये हमारी डेफिनेशन है u क्रॉस v एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u क्रॉस v। सो हमारे पास जो है ये एरिया इस तरह से आ गया। दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिटरमिन्ड बाय वेक्टर्स u and v, u absolute value being the base of the parallelogram and v sin theta जो है वो उसकी हाइट है। So this is how we can find the area of a parallelogram by taking the product of two vectors. Determine formula for u cross v. Suppose that u is equal to u1i u2j u3k u2 u3 ये मैंने आपको बताया कि ये जस्ट रियल नंबर्स हैं, और ये i j k जो हैं वो डायरेक्शंस हैं, यूनिट डायरेक्शंस हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स हैं। और v जो है v1 v2 v3, इसी तरह से v1 v2 v3 जो हैं ये स्केलर्स हैं, और i j k जो हैं वो आपके यूनिट वेक्टर्स हैं। सो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। देन द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड द रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन i j k tells us that u cross v
ठीक है, हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपस में ले लिया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो ये तो आपके, मैंने अभी आपको बताया कि ये जस्ट नंबर्स हैं, ये v और ये सारे। सो क्या होगा कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास u मल्टीप्लाइड बाई v और i क्रॉस i आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। इसी तरह से फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड के साथ एलिमेंट, तो u1 v2 i क्रॉस j आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए थर्ड के साथ, तो u1 v3 i क्रॉस k आएगा। सेकंड क्या है, सेकंड एलिमेंट को ले लें u2 v1 j क्रॉस i, फिर u2 v2 j क्रॉस j, फिर u2 v3 j क्रॉस k। ये आपके पास ये सारी आ गई। उसके बाद आपने जब थर्ड को मल्टीप्लाई किया तो यू गेट u3 v1 k क्रॉस i। आपने ऑर्डर नहीं चेंज करना, क्योंकि इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। k क्रॉस i ही रहेगा, पहले k आएगा उसके बाद i आएगा, फिर उसके बाद u3 v2 फिर k क्रॉस j है, फिर हो गया प्लस u3 v3 k क्रॉस k। तो अब इसमें क्या है कि आपके पास i क्रॉस i मैंने अभी आपको बताया था 0 है, i क्रॉस j k है, i क्रॉस k माइनस j है। ठीक है, j क्रॉस i माइनस k है, j क्रॉस j 0 हो गया और j क्रॉस k i हो गया। और इसी तरह से k क्रॉस i माइनस j है, k क्रॉस i प्लस j है और k क्रॉस j माइनस i है और k क्रॉस k जो है वो आपके पास 0 हो गया। सो इनको जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आया कि हमारे पास i क्रॉस j क्रॉस k पॉजिटिव आ गया i। तो आपके पास पहला जो है वो आप देखिए यहाँ पे आपके पास ये आपके पास u2 v3 आ गया पहला, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखें तो हमारे पास k क्रॉस j, क्योंकि k क्रॉस j माइनस है तो u3 v2 जो है ये आपके पास दूसरा इसका एलिमेंट आ गया और इसका जो यूनिट वेक्टर है दैट इज़ i। फिर माइनस इसमें आप देखिए कि आपके पास जो है हमें j के साथ चाहिए। सो आपके पास j क्रॉस i क्रॉस k, ठीक है। i क्रॉस k आपके पास माइनस है, u1 v3 माइनस है ये, और k क्रॉस i जो है वो प्लस है, u3 v3 तो ये माइनस और माइनस ये प्लस के साथ हो गया j। और देन आपके पास आपको k का चाहिए तो i क्रॉस j जो है वो दैट इज़ k u1 v2 यहाँ आ गया। और इसी तरह से j क्रॉस i जो है वो ये वाला u2 v1 इसके साथ माइनस साइन है। सो आपके पास थर्ड एलिमेंट आया। सो जब हमने इनको सारों को सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये तीन i j और k की डायरेक्शन में तीन कंपोनेंट्स आपके u क्रॉस v के आएंगे। सो आप किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं आपको आई थिंक आइडिया हो गया होगा। अब ये है कि अगर हम एक्सपेंड करें डिटर्मिनेंट को, हमने डिटर्मिनेंट काफ़ी दफ़ा किया है, अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत दफ़ा किया है। i j k u1 u2 u3 v1 v2 v3। जब इस डिटर्मिनेंट को हम ओपन करेंगे तो आपको क्या देगा, i मल्टीप्लाइड बाय u2 u3 v3 माइनस u3 v2 ये आपके पास आ गया, माइनस j और u1 v3 माइनस u3 v1 और फिर k के साथ क्या है u1 v2 माइनस u2 v1 आपके पास ये आ गया। अगर आप इसको कंपेयर करें जो हमारा पिछला है, पिछली वाली हमने जो कैलकुलेट किया है यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली वही चीज़ है जो कि हमें यहाँ से मिली। देयरफॉर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हम डिटर्मिनेंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस देन आपके पास u क्रॉस v जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जस्ट द डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर्स फर्स्ट लाइन, पहला वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड सेकंड लाइन, दूसरा जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड थर्ड लाइन। और इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट u क्रॉस v, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। प्रीवियसली जो हमने किया था, अब देखें कि हमने ये सारा कैलकुलेशन की और फिर इसमें से जो ज़ीरो कंपोनेंट हुए उनको करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आया। लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट के साथ करें तो हमारे पास ये जो है ये बहुत आसान तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था जिसको हमने कैलकुलेट किया।
सो बच्चों, आज के जो लेक्चर है उसमें क्या किया कि हमने आपको डॉट प्रोडक्ट ही के हवाले से फर्दर जो है वो कुछ चीज़ें बताई कि अगर आपके पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं तो हमारा डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। सो हमने उसके साथ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपको बताई, कुछ एग्जांपल्स भी आपको दी कि किस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। फिर हमने आपको वेक्टर प्रोजेक्शन का बताया, उसके हवाले से हमने आपको जो है वो कुछ एग्जांपल बताई और उसकी इंपॉर्टेंस कुछ बताई। फिर उसके साथ हमने आपको बताया कि किसी भी वेक्टर को एक वेक्टर प्रोजेक्शन और उसके परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ हम किस तरह से शो कर सकते हैं, उनका फॉर्मूला और उनके स्केलर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वी या इफेक्टिव डायरेक्शन में हमने उसकी स्केलर कंपोनेंट्स आपको बताए। उसके अलावा हमने उसकी भी आपको एग्जांपल्स बताई। फिर आपको बताया कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट होता है और देन हमने आपको थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी कि राइट हैंड रूल में आप किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करते हैं। कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताया। तो इंशाअल्लाह ताला हम क्रॉस प्रोडक्ट को अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम इसको आपको बताएंगे कि इसके क्या यूज़फुलनेस है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, ऑर्बिटल मैकेनिक्स में, जहाँ पे ऑर्बिट्स और ये सारे स्टार्स वगैरह चलते हैं, कि क्रॉस प्रोडक्ट जो हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो इनकी एप्लीकेशंस और इनकी यूटिलाइजेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Thank you very much.